आइए फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं पैसिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में। सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस देखिए एक्टिव वॉइस में। माय मदर वॉज कुकिंग फूड। मेरी मम्मी खाना पका रही थी। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या रूल है पहले वो देखिए। सबसे पहले पैसिव वॉइस में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, है ना। उसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट टेंस है तो इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वॉज या वर का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के लिए। उसके बाद बीइंग लगाएंगे क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। फिर V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। वो तो हमेशा ही करते हैं पैसिव वॉइस में, V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देखिए माई मदर वॉज कुकिंग फूड। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय माई मदर। कुक का पास्ट टेंस कुक्ड होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इसकी कुक्ड ही होती है। दे वर टीचिंग अस, वे हमें पढ़ा रहे थे। इसका पैसिव बनाएंगे तो वी वर बीइंग टॉट बाय, दे का देम हो जाएगा। ये पहले भी हमने सीखा ना पैसिव वॉइस में कि प्रोनाउन अपना रूप किस तरह से बदलते हैं। अगर नहीं याद है तो जो पहले की वीडियोस हैं मेरे, आप देखिए। दे वर टीचिंग अस, वी वर बीइंग टॉट बाय देम। यहाँ अस को भी वी में चेंज किया है क्योंकि हमें पढ़ाया जा रहा था उनके द्वारा, है ना। ही वॉज क्लीनिंग द रूम, वह कमरा साफ कर रहा था। द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा। शी वॉज बेकिंग अ केक, वह एक केक बेक कर रही थी। पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, अ केक। अ केक वॉज बीइंग बेक्ड बाय हर। ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं, जैसे अ केक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब कंटिन्यूस है इसलिए बीइंग का यूज़ किया, ठीक है। फिर बेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बेक्ड, वो यूज़ किया। फिर बाय और शी का हर हो गया प्रोनाउन। अ केक वॉज बीइंग बेक्ड बाय हर। कुछ और सेंटेंस देखिए। द कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय माई फादर। क्लोथ्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू पुअर। अब देखो यहाँ पर बाय लिख कर कर्ता का जिक्र नहीं किया गया। तो कई बार हम बाय लिख कर कर्ता का जिक्र नहीं करते और वाक्यों को ऐसी शॉर्ट में बोलते हैं। क्लोथ्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू पुअर, गरीबों को कपड़े बांटे जा रहे थे। कौन बांट रहा है ये बताना कई बार हम इतना ज़रूरी नहीं समझते। द क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाय माई सिस्टर। यहाँ पर भी बाय जो लिखा हुआ है उसमें हम चाहते हैं कि बताएं कि कौन कपड़े धो रहा था, तो इसलिए लिखा है बाय माई सिस्टर। कपड़े मेरी बहन द्वारा धोए जा रहे थे, पर मेन फोकस यहाँ पर कार्य पर है, एक्शन पर है, ठीक है। आइए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। द फूड वॉज बीइंग सर्व्ड, खाना सर्व किया जा रहा था या बांटा जा रहा था। द कार वॉज बीइंग वॉश्ड, कार धोई जा रही थी। द लेटर वॉज बीइंग रिटन, पत्र लिखा जा रहा था। अब देखो बिना बाय के भी ये वाक्य अपने आप में पूरे हैं। अब अगर हम बाय लिखकर कर्ता का जिक्र करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे देखिए द फूड वॉज बीइंग सर्व्ड बाय द शेफ। द कार वॉज बीइंग वॉश्ड बाय माई ब्रदर। द लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय माई फ्रेंड। ठीक है, अब देखो कुछ सेंटेंस। When I entered the house, the guests were being welcomed and music was being played. Next, when I woke up, the sun was shining and breakfast was being made. नाश्ता पकाया जा रहा था, है ना। इस तरह के वाक्य आप अपनी बातचीत में बोलते ही हैं। अब आज आप देखिए, आज आप कौन कौन से वाक्य हैं जो पैसिव वॉइस में बोलते हैं, उनको नोट कीजिए और कुछ और सेंटेंस बनाइए इंग्लिश में पैसिव वॉइस के और प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है, अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।